नमस्कार मित्रों, मैं मूल शंकर गौड़ फिर से आपके सामने। जैसे पिछली वीडियो में आदि शंकराचार्य के द्वारा 10 अखाड़े के बारे में बताया गया कि किस किस तरीके से उनका निर्माण हुआ, उसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, बौद्ध को मानने वाले उनके अनुयायी और सब धर्मों को खत्म करना चाहते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहते थे। वह चाहते थे कि एक ही धर्म हो, बौद्ध धर्म। तो उसकी रक्षा करने के लिए 10 नाम अखाड़े आदि शंकराचार्य द्वारा रचे गए। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, यहाँ से बौद्धों का पलायन हो गया, विदेशों में चले गए, चाइना चले गए, जापान चले गए और भी बहुत से देशों में उनका वर्चस्व आज भी कायम है। जानकारी लेते हैं महात्मा जी से, जिसमें उदासीन अखाड़ा महत्वपूर्ण मेरे लिए इसलिए है कि ये जो महात्मा हैं उदासीन अखाड़े से रिलेटेड है, संबंधित है। तो उदासीन अखाड़े को मैं लेके पहले चलूँगा और 3 अखाड़े रह जाएंगे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं आपसे। चलो सुनते हैं, आप जानिए। वैष्णव चतुष्पाद हुए जी। तो वैष्णव चतुष्पाद इसलिए कहा जाता है कि 4 महापुरुष वैष्णव में हुए, निम्बरकाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य। ये 4 आचार्य हुए और इन्हीं को चतुष्पाद कहा जाता है। इन्होंने भी वैष्णव धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, अन्य देवी देवताओं को लेकर इन्होंने बहुत मंथन किया और इन्होंने भी हिंदू सनातन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया और इन्होंने शिष्यों की संख्या बढ़ाई। इन्होंने भी अपने अखाड़ों में एक छोटा सा ये बना के रखा कि यदि भविष्य में कोई भी हिंदू सनातन धर्म के पीछे लगता है, हमारे धर्म के पीछे लगता है, तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये चतुष्पाद ने किया। शंकराचार्य जी ने अपने फॉर्मूला से बौद्धों का 80 to 90% उन्होंने तो ध्वस्त कर ही दिया था। 10-5% जो बच गया था उसको वल्लभाचार्य और निम्बरकाचार्य ने, इन दोनों ने मिलकर के अपने प्रयास से उसको 0 पर ले आए। उसके बाद रामानुज इन लोगों ने मिलकर, दोनों जने मिलकर राम और कृष्ण का प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से किया और हमारे हिंदू धर्म सनातन संस्कृति की स्थापना की। तो ये तो हो गया ये 10 नाम। और चतुष्पाद में ये वैष्णव हो गए। तो ये लोग पहले से ही हैं ऑलरेडी और इन्हीं के प्रचार प्रसार से आज हिंदू सनातन धर्म संगठित है और साथ में है। कालांतर में आज से 500 कुछ वर्ष पूर्व या राउंड में हम कह सकते हैं 600 वर्ष, गुरु नानक देव हुए। गुरु नानक देव हुए आज के हिसाब से पाकिस्तान में और उस जमाने के हिसाब से हिंदुस्तान में। और अभी के नक्शे में देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पर जो है पाकिस्तान में पड़ जाता है इनका नानकी बोल के गाँव है, नानक गाँव में इनका ये वेदी वंश के थे और इनका ये व्यापारी थे। हमारे यहाँ उदासियों में कहा जाता है वेदी वंश अवतंस गुरु उपदेश मुनि मनोरंजन। तो वेदी वंश उत्पन्न ये क्लियर कर दिया गया है और वेदी वंश जो होते हैं अच्छे व्यापारी होते हैं, दे आर मोर बिजनेस मैन। लेकिन उसमें होते हुए भी गुरु नानक देव जो हैं वो ईश्वर भक्त थे, वो परमात्मा के भगत थे, अद्वैत वेदांत को ज़्यादा उपासना करते थे। उन्हीं के समकालीन कबीरदास भी हुए
50-60 साल का अंतर है, प्लस या माइनस। तो वो भी अद्वैत वेदांत के थे, कबीरदास भी। ये दोनों के यदि दोहावलियों को देखा जाए और इनके तरीकों को देखा जाए तो दोनों ही बहुत मिलते जुलते भी हैं। दोनों की भाषा, शैली, तौर तरीके, उपदेश नियर अबाउट मैं तो कहूँगा कि 99% मिलते हैं। खैर, नानक देव भगवान में इतने लीन हो गए थे कि उनकी कहानियां आती हैं कि जैसे सौदा दे रहे हैं किसी को, तो कोई मान लीजिए कि कोई मांग रहा है 1 शेर, तो वो अपने भगवान के भजन में ही, वो मस्ती में, उनको मालूम ही नहीं पड़ता रहा 1 शेर की जगह वो 2 शेर डाल देते थे। जो जितना मांगे उससे ज्यादा ही दे दें वो। ये ज्यादा देने की प्रकृति उनकी इतनी विख्यात हो गई कि पूरा गांव गिराव, पूरा क्षेत्र जान गया कि ये तो सिद्ध है, ये तो भजन में ही रहता, राम 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 राम, हरि 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 हरि, यही बोलता रहता है। ये तो देवता तुल्य है। ये चलता रहा काफी दिनों तक। इसी बीच में जो है नानक देव विवाहित हुए। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था और 3 संतान हुए। बड़े का नाम श्रीचंद्र था, छोटे का नाम लक्ष्मी चंद्र था, और एक बच्ची हुई जिसका नाम, लड़की हुई जिसका नाम नानकी था। 3 हुए। अब बड़ा लड़का पिता के बहुत नजदीक रहा, दुकानदारी के नजदीक रहा, तो पिता के जो तौर तरीके थे श्रीचंद्र भगवान के ऊपर, वो रंग आने लगे। भगवान का पूजा करना, परमात्मा को समझना, परमात्मा चीज है क्या, मन उसी में लगा रहा। अल्पायु में जब वो, इतिहास के अनुसार जब वो शायद 7-8 साल के रहे होंगे, तो एक महात्मा घूमते हुए उधर से निकले। उनका नाम था बाबा अविनाशी राम। बाबा अविनाशी राम वहां आए और उन्होंने नानक का नाम पहले से सुन रखा था कि ये तो बहुत अच्छे हैं, धर्मवीरों हैं। तो नानक के पास वो गए और नानक से बातचीत की। नानक देव भी अविनाशी राम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वो उनसे कहे कि हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। तो जब वो बनना चाहते हैं तो बाबा श्रीचंद्र के भी दिमाग में कुछ बात घुसी, बोले हम भी बनेंगे। अब बड़ा लड़का था ही, तो बाबा अविनाशी राम ने जो है पिता और पुत्र दोनों को ही दीक्षा दे दी। पिता को दीक्षा दी गृहस्थ आश्रम की और श्रीचंद्र को दी गृहस्थ आश्रम की। और दीक्षा देने के बाद गुरु नानक देव से कहे कि तुम्हारे जो 2 पुत्र हैं, एक को मैं ले जा रहा हूं। नानक देव भी जो भगवान में लीन तो गए, ठीक है ले जाइए। बाबा अविनाशी राम जो है श्रीचंद्र भगवान को ले आए अपने साथ। अभी तक उदासीन बोल के कुछ नहीं था, उदासीन कोई जानता नहीं जी। अविनाशी राम ले आए और अपने साथ घुमाते हुए उनको ले गए कश्मीर। कश्मीर में शालीमार बोल करके एक पहाड़ है। शालीमार, हाँ। निषाद बाग यदि आप जाएंगे श्रीनगर में जी, तो निषाद बाग के ऊपर जो पहाड़ी दिखती है उसका नाम है शालीमार। और निषाद बाग नीचे से पहाड़ी, जब पहाड़ी के नीचे जो है एक स्कूल है शाक्तों का, शैवगरी शाक्तों का स्कूल है। स्वामी लक्ष्मण जी उसके प्रतिष्ठा करने वालों में से थे उस जमाने में। स्वामी लक्ष्मण जी उन्होंने किया था। वो अद्वैत वेदांत और मैंने शाक्तों का है, वो शिव शक्ति की सब भाव में पूजा करने का। वहां पर ही बाबा अविनाशी राम ने
बाबा श्री चंद जी को छोड़ दिया कि कुछ पढ़ लो संस्कृत वगैरह। और श्री चंद जी जो है वहाँ पर करीब 12 से 14 साल वहीं पर रहे और उन्होंने वहाँ पर गहन अध्ययन किया। मैं भी 1970 के दशक में जब इन सब चीज़ों पर शोध कर रहा था तो मैं भी गया था शालीमार, और शालीमार के नीचे उस स्कूल में भी गया, लाइब्रेरियों को भी देखा, विद्यार्थियों से भी मिला। मुझे सूचना मिली कि शालीमार पहाड़ के ऊपर एकदम चोटी पर पत्थर का एक बहुत बड़ा टैबलेट है और उसके ऊपर शिव सूत्र लिखा हुआ है। शिव सूत्र, एक लाइन आधा लाइन का एक सूत्र है, ऐसे करके 100 सूत्र हैं और वो पत्थर के ऊपर खोदे हुए हैं, वो आज भी वो है। अब उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने बाकायदे कमरा बना के सुरक्षित कर दिया है। अच्छा जी। हाँ, हम अपने जमाने में गए तो खुला था ऐसे ही। नहीं, हमने भी देखा वो तो पाली और संस्कृत मिश्रित भाषा थी, इसलिए हमारे पल्ले तो कुछ पढ़ा नहीं किया है, लेकिन बाद में चल करके कुछ अच्छे जानकारों ने शिव सूत्र पुस्तक निकाली। मुझे भी वो लेखक का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी शिव सूत्र की, और शिव सूत्र की पुस्तक अच्छे दुकानों में जाएंगे तो मिल भी जाती है। बहुत बेहतरीन पुस्तक है। यदि 100 सूत्र को यदि जान लिया जाए तो उदासी बनना बहुत सरल है। खैर, वो वहाँ से उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो उस समय की प्रथा थी, सप्तपुरियाँ, 7 शहरों में बड़े बड़े विद्वान रहते थे और उन 7 शहर को यदि आप चैलेंज कर दिए और परास्त कर दिए तो भारत में आप श्रेष्ठ हैं। एक प्रचलन था, एक सप्तपुरी, अभी भी सप्तपुरियाँ उसी प्रकार से हैं। उसमें हरिद्वार भी आ जाता है, काशी भी आ जाता है, उज्जैन भी आ जाता है, कश्मीर भी आ जाता है, मदुरई भी आ जाता है, मथुरा वृंदावन भी आ जाता है, 1-2 और है मैं भूल रहा हूँ, उज्जैन में उधर होगा सोमनाथ वगैरह, ऐसे करके सप्तपुरियाँ हैं, 1-2 मैं भूल रहा हूँ जी। तो उस समय का ये प्रचलन था। और यहाँ इन सप्तपुरियों में विद्वान लोग भी थे, पढ़ने लिखने वाले थे। तो यदि इन सप्तपुरियों में घूम करके यदि आपने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया जी, तो आप श्रेष्ठ हो गए। तो आचार्य जी भी सप्तपुरियों में घूमे और वहाँ पर शास्त्रार्थ किए और विजयी हुए, विजयी होके आए। उस समय ये उदासीन शब्द आचार्य जी के दिमाग में कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये तो वही जाने। लेकिन हम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, अज्ञानी हैं, हमारे लोगों के जो समझ में आता है उदासीन को हम 2 प्रकार से समझते हैं या सोचते हैं। उदासीन यदि हम संस्कृत व्याकरण के अनुसार चलते हैं तो उद धन आसीन होता है, उद प्लस आसीन, जो उच्च स्थान पर बैठा हुआ है वो उदासीन है। उद प्लस आसीन, आसीन में बैठा हो, उद माने ऊंचे, उच्च स्थान पे जो बैठा है वो उदासीन है। वैसे उदासीन है। हाँ, ये व्याकरण के अनुसार तो उदासीन का मतलब ये होता है, और आचार्य जी वही फॉलो करके उन्होंने उदासीन का एक छीटा मारा, माने उदासीन है हम। भ्रमित या अपभ्रंश में उदासीन का अर्थ लोग लगा देते हैं जो उदास बैठा है, लेकिन वस्तुतः उदासीन का अर्थ संस्कृत के हिसाब से, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से उदासीन का जो उच्च स्थान पर है, मतलब जो हर चीज़ों को बूझते समझते हुए और पॉजिटिव होते हुए और हर जगह 100 नंबर पाते 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 जो PhD होल्डर हो गया, डॉक्टरेट हो गया, वो उदासीन हो गया। जो व्यक्ति हर चीज़ों को जानता हो, ये नहीं कि हम
काम नहीं जानते हैं, क्रोध नहीं जानते हैं, लोभ नहीं जानते हैं, मोह नहीं जानते हैं, मस्त नहीं जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं भाई, हम तो परमात्मा को जानते हैं, उसको हम उदासी नहीं करते। ये थोड़ा सा भेद है, या हो सकता है कि हमारी आलोचना में गलतियां हों, लेकिन ये विगत 60 साल के अनुभव में पढ़ाई लिखाई में विद्वानों से मिलकर कोई जो हमको समझ में आया वो यही है कि अशिक्षित समाज में यदि आप बात करेंगे तो वो तो इन सबों को ही हटा करके जो कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो कुछ न करता हो, ये सब काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य कृत से हट करके है, कुछ है नहीं, वही उच्च स्थान पर, वही उदासीन है। एक तर्क है ये। लेकिन यदि हम उसके ऊपर आलोचना करने जाएं तो ये देखा जाता है कि ये जो चारों पांचों जो केमिकल्स जिसको हम नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये हमारे अंदर है। हम ये कैसे कर दें कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद नहीं है, हम उदासीन हैं, हम उच्च स्थान पर हैं। ये जो निम्न स्थान पर रहने वाले हैं उनके पास ही काम क्रोध लोभ मोह मद होता है, हमारे पास ये सब नहीं है। ये एटीट्यूड वाले इस प्रकार के जो व्यक्ति बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने को नहीं समझ पाते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न तत्व से विभिन्न केमिकल से या तत्व से हमारा शरीर बना है। उन तत्वों में काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य है। यदि ये तत्व न हो तो शरीर बन ही नहीं सकता है, असंभव, सत्य वचन। अब महापुरुष लोग क्या करते हैं कि ये नहीं कहते कि ये ना हो, हम लोग को सिखाया जाता है डाइवर्ट करने का। जैसे हम लोग प्राय देखते हैं जहां भी बड़े बड़े बांध हैं, बांध जहां हैं, बांध से यदि आप 1 किलोमीटर पहले देखेंगे तो आपको एक नहर मिलेगी, निश्चित है। कोई भी आप बांध देख लीजिए विश्व का, कोई भी आप डैम देखेंगे तो डैम के 1-आधा किलोमीटर पहले एक कैनल आपको मिलेगा। तो इसको डाइवर्शन कहते हैं। गुरु लोग हम लोग को डाइवर्शन सिखाते हैं। हम लोग को गुरु ने सिखाया है कि भाई देखो ये सब जो तत्व हैं, ये केमिकल्स हैं, ये जाने से तो रहे, ये तो बकवास है। हाँ, आप डाइवर्ट करिए। जब बांध आता है, बांध में कभी ओवरफ्लो जब टाइमिंग होती है तो उसको जो है कैनल से, वो जो बगल में बनाए हैं कैनल में डाल दिया जाता है। मैंने उसको ओवरफ्लो नहीं करने का, ओवरफ्लो के पहले ही आप उसको रास्ता घुमा देने का। तो गुरु लोग क्या करते हैं, जब जानते हैं कि चेला ज़्यादा उत्तेजित हो गया है, उम्र हो गई है उसकी, उत्तेजना हो गई है, कामांध हो गया है, मदमस्त हो गया है, पगला गया है इत्यादि जो भी गुरु सोचता हो, तो इसको क्या किया जाए, तो वो उसकी दिशा बदल देते हैं। उसके वही जो उसके अंदर उसको परेशान कर रहे हैं उसको डाइवर्ट कर कहते हैं तुम ईश्वर का नाम लो, साधना करो, योग करो, प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, इत्यादि करो, खेत में हल जोतो। तो काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य जो है अपने आप शांत हो जाएगा। तो बांध का जो पानी जा रहा था वो ओवरफ्लो नहीं होगा, वो लिमिट में ही रहेगा, और विद्युत उत्पादन भी ठीक होगा, और डाइवर्शन जो हो गया उससे उधर भी जाके कहीं ना कहीं काम करेगा पानी। तो गुरुओं की तो पॉलिसी ये थी। तो आचार्य जी ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, घूम फिरने के बाद जब ये बात हुई तो उन्होंने उदासीन कर दिया। उदासीन का अर्थ भी उन्होंने बता दिया कि उदासीन उदधन आसीन, उदासीन उदस्थान पर पहुंचने के तरीके भी बता दिए कि आपको घूम के जाना है। अब बात यह है कि उदासीन संप्रदाय ये लेटेस्ट है,
जो बुद्धिजीवी हैं शायद वो मेरी भाषा को समझ सकते हो, जो अल्पज्ञानी है वो सोचेंगे कि ये बकवास कर रहा है, उदासीन आदि उदासी हैं, ऐसे कहेंगे हम आदि उदासी हैं। और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो वो जो उनको ज्ञान है वो एक रामायण का वो दोहा सुना देंगे, तापस वेश विशेष उदासी, राम गए 14 वर्ष वनवासी, ऐसे ऐसे करके सुना देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि नानक देव जो है तुलसीदास से 200 साल पहले ही पैदा होके वो बोल के निकल गए थे। यह श्री कृष्ण भगवान, तुलसीदास तो अभी बोले हैं 300 साल हो रहा है, 350 साल ये टाइम है। संवत 1680, संवत 1680, 80 गंगा के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। तो संवत 1600 में ही सब काम हो गया, ठीक है। और हम जो बोल रहे हैं वो 14 की बात कर रहे हैं। 14 की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। 14 में ये वो घटना घटी है। अब राम को जो भगवान को रूप दिया वो तो बहुत बाद में, राम को तो बहुत प्ले किया गया है, शायद वो बाद में बात होगी। तो ऐसे उदासी जो है संप्रदाय बना, नया संप्रदाय बना। और विश्व के में यदि आप रिलीजन का, धर्म का यदि आप सेक्शन खोल के यदि अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो लेटेस्ट नया धर्म या नया संप्रदाय यदि है कोई, तो वो ग्रंथ साहब से लेकर के हमारे नानक का है। और जब हम नानक की बात करते हैं तो उसके साथ सचिन अटैच है, तो नानक पुत्र ही सचिन थे और उन्होंने उदासीन का स्थापना किया। उसके पहले तो उदासीन संप्रदाय था नहीं, महात्मा थे, ऋषि थे, मुनि थे, लेकिन सब तितर बितर थे, एकत्रित नहीं थे, एक बोल के कुछ था नहीं जिसका फायदा बहुत जन उठाया। क्योंकि हमारे में एकता नहीं थी, हर ऋषि मुनि अपने अपने गुफाओं में अपने मस्ती में थे। बौद्ध क्या कर रहा नहीं कर रहा उनको कोई मतलब नहीं था। किसी प्रकार से शंकराचार्य ने उनको गुफाओं से बाहर निकाल के एकत्रित किया। वो भी बेचारे ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए, निकल गए। ये 2-3 गुरुओं ने किया, चतुष्पाद ने किया, वल्लभाचार्य और निम्बरकाचार्य लोगों ने भी किया। ये भी अपने प्रयास में रहे, लेकिन ये भक्ति काल नहीं, मतलब भक्ति योग की बात लगे करने तो सबके दिमाग में वो भी नहीं घुसा। आखिरी में जब श्रीचंद्र भगवान हुए तो उन्होंने सीधी सीधी बात की है, कोई भक्ति की बात वहाँ नहीं है। हम लोग भक्ति को मानते हैं जहाँ भक्ति को मानना चाहिए। उदासियों का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो समाज की सेवा करता है। हम लोग को पहली शिक्षा जो दी गई है वो समाज की सेवा के लिए दी गई है। न कोई तंत्र, न कोई मंत्र, कुछ नहीं है। हम लोग को कुछ नहीं सिखाया जाता है। हम लोग को यही सिखाया जाता है कि आप समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से, कैसे भी, किसी के मन को संतुष्ट करके, किसी को 2 रोटी खिला करके, किसी को रात्रि विश्राम दे करके, यही साधना है। यही हम लोग की प्रथम शिक्षा यही दी गई है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये श्रीचंद्र भगवान जो थे अपने पिताजी से प्रभावित थे, क्योंकि गुरु नानक देव ने भी यही किया। इसलिए आज भी जो है सिख गुरुद्वारों में लंगर और भोजन और सेवा ही वो जानते हैं, और वो कुछ नहीं जानते, इतना ही जानते हैं। और वही पैटर्न जो है, वही तरीका जो है आचार्य जी ने किया, और उसी तरीक़े को फॉलो करते हुए हम लोग भी उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। हमारे भी संत जितने भी हैं, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना, गरीबों अनाथों की सेवा करना। और आप सभी लोग हर संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन उदासीन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उदासीन संप्रदाय है ये भी कोई नहीं जानता। आपने देखा महात्मा जी ने कितनी सफाई से और सुंदर तरीके से यह
उदासीन अखाड़े के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मैं महात्मा जी का धन्यवाद देता हूँ और रोचक और ज्ञानवर्धक इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगे, आगे कुछ आप लोगों को चाहिए तो ज़रूरी होगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उस चीज़ के बारे में बताएं हमसे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए हमारे हिंदू धर्म के बारे में, जिसके कारण कि आज कभी भी किसी भी महात्मा कुछ भी बन जाता है और बाद में पता चलता है अरे ये तो धोखा हुआ। तो ये धोखा आप लोग ना खाएं। उसकी वंशावली होती है महात्माओं की, वो अखाड़े से जुड़े रहते हैं, और जो नहीं जुड़े होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी महात्माओं के बाबाओं की नहीं बनती। यह जानने के लिए हमारे आम समाज में इस बारे में ज़रूर मालूमात होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी है, परंतु जानकर बड़ी अति प्रसन्नता होगी। इस लॉकडाउन का अलग से प्रॉफिट मिलेगा आपको कि हम अपने हिंदू धर्म के बारे में बहुत गहराई से जान जाएं, जिसकी मजाक के पात्र ना बने हम, और धोखा ना खाएं नकली बाबाओं के चक्कर में। अब आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हरिओम, नमस्कार।